नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद अभिनव में। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटेक्निक के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपके पिछले 2019 के एग्जाम्स में पूछे गए थे और इस साल भी हूबहू ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे, बस चेंज होगा तो फार्मूला का। तो आप लोग ध्यान रखेंगे मेंसुरेशन के सारे फार्मूला। आइए देख लेते हैं इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आइए दोस्त देखते हैं पहला क्वेश्चन पूछे हुआ है। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब एंड हाइट 7 सेंटीमीटर, देन इट्स लेटरल सरफेस एरिया। मतलब आपको सिलेंडर का वॉल्यूम दिए हुआ है कि 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, उसके हाइट दे दिए गए हैं कि 7 सेंटीमीटर है और आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। आप लोग सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला जानते होंगे, उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों जितने भी मेंसुरेशन के फार्मूला है वो आप बहुत अच्छे से याद करके जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा, सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जो आप फार्मूला लगाएंगे और वहाँ पे आंसर आने लग रहे होंगे, तो वो आप याद रखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, जो आपको दिए हुआ है 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो इस पाई से इस पाई को हम लोग सिंपली काट लेंगे। एच का वैल्यू हम लोग को 7 दिए हुआ है, तो ये देखते हैं 7 से ये जाएगा 7 6 जा 42 और ये आपको बचा 2 और 8 तो 7 4 जा 28। अब यहाँ से आपको आर स्क्वायर सिंपली आ गया 64 और यहाँ से आर आप लोग निकाल लेंगे रूट अंडर चढ़ा के, ये आपका आ जाएगा 8। और यहाँ से आपको दिए हुआ है एल एस ए। तो एल एस ए के लिए हम लोग जानते हैं सिलेंडर का एल एस ए होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ से आपको 2 पाई का वैल्यू हम लोग डाल देंगे 22/7। आर आपको दिए हुआ है 8, मतलब हम लोग फाइंड किए हैं, और एच हम लोग को पता है क्वेश्चन में ही दिए हुआ है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इस 7 को सिंपली काट लेंगे। अब हम लोग के पास एक ये आया क्वेश्चन। देखिए एग्जाम में आंसर लाने का सबसे इजी बेस्ट मेथड क्या है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व ना करते हुए यूनिट डिजिट को मिला लेंगे। जैसे 8 2 जा 16 और 16 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 2 जा 32 मतलब 2। अब देखिए हम लोग यहाँ पे दो ऑप्शन में फंस गए। यहाँ पे 352 सेंटीमीटर स्क्वायर है और यहाँ पे 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम लोग इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। तो 22 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 6 जा ये आपका आ जाएगा 6 2 जा 12 1 6 2 जा 12 1 13 और 22 2 3 2 5 2 1 3 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका सिंपली आंसर होगा। इसको टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सिंपली इसमें आपको 1 मिनट लग सकता है, तो आप लोग इसके फार्मूला का बस ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में सॉल्व हो रहे होंगे। आइए दोस्त मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। दिए हुआ है इफ साइड ऑफ अ क्यूब इज 6 सेंटीमीटर देन डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज, मतलब कि आपको क्यूब का साइड दिए हुआ है कि 6 सेंटीमीटर है तो डायगोनल पूछा हुआ है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, इसमें आपको ए मतलब साइड दिए हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो डायगोनल के लिए फार्मूला होता है ए रूट अंडर 3। तो ये आप सिंपली डायगोनल के लिए याद रखेंगे कि अगर आपको भुजा दे दिया हो और आपसे डायगोनल के बारे में पूछा हो तो आप लोग ए रूट अंडर 3 याद रखेंगे। और सिंपली ए तो 6 सेंटीमीटर दे ही दिया है, तो कितना इजी क्वेश्चन तो है। यहाँ पे आप ए की जगह पे 6 डालेंगे, 6 रूट अंडर 3, ये आपका आंसर होगा सिंपली ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये मुश्किल से अगर आपको फार्मूला याद होगा तो 2 सेकेंड का क्वेश्चन है, मुश्किल से 2 सेकेंड से 3 सेकेंड लगेगा। आप लोग टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन में दिए हुए हैं द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज एरिया इज 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब कि आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है जिसका एरिया 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखिए जितने सारे क्वेश्चन है ये सभी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा आपके एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे। आइए देखते हैं। आप लोग से मैं गुजारिश करता हूँ कि जितने भी मेंसुरेशन से रिलेटेड फार्मूला है वो आप याद रखें। तो ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है, मतलब कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो आपका होता है वो आपका होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर। ये आपको सिंपली दिए हुआ है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए जो कटने वाले हैं उसको काट लेंगे। जैसे √3 से ये √3 कट जाएगा। अब यहाँ से ए स्क्वायर देखिए क्या आएगा, तो 4 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 16, जहाँ से ए आपको सिंपली 4 आ जाएगा क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है। इसका अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट स्क्वायर से ये रूट हटेगा और ये आपका अंडर रूट में 4 आएगा। तो ये आपको सिंपली आ गया क्या, भुजा, मतलब आपका एक साइड दे दिया। और किसी भी ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर की बात करें तो ट्रायंगल के पेरीमीटर का जो फार्मूला होता है वो होता है 3a।
तो 3a का मतलब हुआ 3 इंटू ए आपका आया 4, तो ये आपका आ जाएगा सिंपली 12 सेंटीमीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। सिंपली टिक करिए और आगे बढ़िए। देखिए ये सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको दिए हुआ है इफ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू स्फीयर इज 1:8 देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। मतलब कि आपको दो वॉल्यूम्स दो स्फीयर दिए हुए हैं जिसका वॉल्यूम दिए हुआ है कि वो 1:8 के रेशियो में है, तो पूछे हुआ है कि उसके सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा। तो स्फीयर का वॉल्यूम आप लोग जानते होंगे, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ये आप सिंपली याद रखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, बहुत बार आपके एग्जाम्स में पूछे गए और इस बार भी इस पे एक क्वेश्चन, इस फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो ये 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये वॉल्यूम का रेशियो अगर अलग अलग दिए हुए हैं मतलब है कि उसका रेडियस अलग अलग है, क्योंकि वॉल्यूम तो इस पे डिपेंड नहीं करता है ना। ये अगर इक्वल कर दिया जाए तो दोनों में कट जाएंगे, अगर वॉल्यूम डिपेंड करेगा तो वो रेडियस पे करेगा, और वही आपका 1:8 के रेशियो में है। तो यहाँ पे ऐसे कर लीजिए कि एक 4/3 पाई R1 मतलब कि रेडियस 1 ले लेते हैं एक के लिए, और एक का रेडियस ले लेते हैं 4/3 पाई R2 क्यूब। अब यहाँ से 4/3 पाई से 4/3 पाई सिंपली कट गया। अब ये आपको R1 क्यूब और R2 क्यूब सिंपली यही तो बच गया। तो ये दिए हुआ है 1:8, मतलब कि R1 क्यूब इज इक्वल टू आ गया 1 और R2 क्यूब इज इक्वल टू आ गया 8। तो ये देखिए अगर आप गौर से देखेंगे तो 1 जो है यहाँ से अगर क्यूब हटाना होगा तो इसका क्यूब रूट करेंगे, और जब 1 का क्यूब रूट करेंगे तो 1 आएगा, मतलब R1 इज इक्वल टू 1 है। और 8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो ये आपका R2 आ जाएगा 2, क्योंकि 2 का क्यूब होता है 8, 2 2 जा 4 2 जा 8। तो ये आपका आ गया 1:2। और आपसे पूछे क्या हुआ है सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया की बात करें तो आपका स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। अब यहाँ पे क्या करिए आप लोग 4πr1² कर लीजिए और 4πr2² कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए 4π से 4π तो चला जाएगा, क्योंकि रेशियो में अगर ये इक्वल्स होते हैं जो भी आपका कांस्टेंट पार्ट होता है उसको हम लोग एलिमिनेट कर लेते हैं। तो अब बचा क्या R1² और R2²। तो R1 आपका क्या है 1, तो इसका स्क्वायर, और R2 क्या है 2, तो इसका स्क्वायर। ये यहाँ से आपको सिंपली दे देगा 1 और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये आपका आ गया 1:4, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, यही आपका आंसर होगा। देखिए दोस्त, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके एग्जाम से भी बहुत ही कम समय बचा है। जी जान लगा दीजिए तैयारी करने में, और जहाँ तक मुझसे हेल्प हो पाएगा मैं आप लोगों का हेल्प बेझिझक करूँगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे कि अगले टॉपिक कौन सा आप लोग पढ़ना चाहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।